नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूरदराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत की भावना और इसके वैश्विक नेता के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन सशस्त्र बलों के शौर्य का प्रतीक है। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में संसद भवन में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुशल मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इन पुस्तकों में मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया अ विजुअल हिस्ट्री, फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट्स रामनाथ कोविंद्स टर्न और इंटर प्रिंटिंग जियोमेट्रीज फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन शामिल हैं। विमोचन के बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन पुस्तकों की पहली प्रति निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। इनमें पहली पुस्तक में सचित्र इतिहास है, जबकि दूसरी पुस्तक निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल को समर्पित है। तीसरी पुस्तक भी एक सचित्र पुस्तक है। इसमें राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक और अपने आप में अनूठे फर्श का जिक्र है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज प्रदेश के विभिन्न भागों में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। बिजली महोत्सव का आयोजन केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और MNRI द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पहल के तहत देश भर में किया जा रहा है। ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के चलोला में इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि देश व प्रदेश को तरक्की के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके लिए प्रत्येक नागरिक द्वारा ऊर्जा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत ऐसे सभी गरीब लोगों जिनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है और जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में दर्ज है, उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सोलन में आयोजित बिजली महोत्सव की अध्यक्षता उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने की। राजधानी शिमला के भट्टाकुफर में आज सेब से लदे एक ट्रक के बेकाबू हो जाने से 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सेब से लदे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और ये ट्रक बेकाबू होकर कई वाहनों से जा टकराया। इस घटना के चलते ढली कसुम्पटी बाईपास सड़क पर यातायात कई घंटे बाधित रहा। ट्रक ने जिन वाहनों को टक्कर मारी उनमें से अधिकांश सड़क किनारे पार्क किए हुए थे। चंबा पांगी वाया साच मार्ग पर बीती रात एक जीप के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। मृतकों में से 3 लोग पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले थे। दुर्घटनाग्रस्त जीप पांगी से चंबा की ओर आ रही थी और सतरुंडी के पास खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।